वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर पंजाबी ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। बहन हरमीत कौर ढिल्लों के द्वारा भी एक नया ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के बारे में बहुत सारी बातें बोली है। डोनाल्ड ट्रंप का और बहन हरमीत कौर ढिल्लों का पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ये पूरा बयान आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसके अलावा रवनीत बिट्टू ने पंजाबियों को कौन सी बड़ी खुशखबरी बताई है। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन कांग्रेसी परिवार का बोझा ढोते थे और उनके बैग और उनके टैची उठाकर एयरपोर्ट के ऊपर छोड़कर आते थे और वहां से लेके आते थे। इसका भी वीडियो इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही है ट्विटर के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस मामले के ऊपर कुछ शब्द बोले हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। इसके अलावा रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, रेल विभाग के अंदर हैं, उन्होंने भी पंजाब को एक नई सौगात दी है। रवनीत बिट्टू ने कहा है कि जो दिल्ली से लेकर मोगा तक रेल चलती है, एक्सप्रेस चलती है, इस एक्सप्रेस का जो रूट है उसको बढ़ाकर फिरोजपुर तक कर दिया गया और उन्होंने कहा कि अब ये जो रूट यहाँ पर बढ़ गया है, इसके रूट बढ़ने के कारण पंजाब को तरक्की के अंदर आगे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और फिरोजपुर इलाके के जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब ये ट्रेन का जो रूट है मोगे से बढ़ाकर फिरोजपुर कर दिया गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी तरक्की पंजाब की नई हो जाती है। वैसे पंजाब के अंदर तरक्की के जो पुल बांधे जा रहे हैं वो सबको दिखाई देते हैं। पूरे पंजाब की जो सड़कें हैं तहस नहस हुई पड़ी हैं। सड़कें तो पंजाब के अंदर है ही नहीं, जितने भी रोड है गड्ढों के अंदर, मतलब खड्डों के अंदर, टूटी हुई सड़कों के अंदर सरकार ने रोड बना रखे हैं। इस प्रकार के रोड पूरे पंजाब के अंदर हैं। अब आप सोचिए कि पंजाब के अंदर चलने के लायक सड़कें नहीं बची तो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लायक तो कहां से बचेंगी। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर बताने से पहले और बहन हरमीत कौर ढिल्लों ने पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के बारे में क्या बोला ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि बाबा कुलविंदर सिंह जी के द्वारा दीपक फौजी भाई का सम्मान किया गया। इसका वीडियो आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दीपक फौजी भाई के द्वारा बाबा कुलविंदर सिंह जी से पूछा गया कि हमको खालसा राज की तरफ बढ़ना चाहिए या चिंटू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए, तो बाबा कुलविंदर सिंह जी ने भी इशारा साफ कर दिया कि खालसा राज बहुत जल्द आने वाला है और खालसा राज ही हर कोई चाहता है इस देश के अंदर। यहाँ पर हमने सारे दूसरे गुटों को सत्ता देकर देख ली है, लेकिन किसी ने भी आज तक आम लोगों का भला नहीं किया। हर एक व्यक्ति भारत के अंदर रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाला हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सरकार से किसी न किसी तरीके से तंग परेशान रहता है और इसी प्रकार से पंजाब हरियाणा भारत के सारे लोग आज की सरकार से परेशान है और पूरा भारत आज पूरा विश्व जो है वो खालसा राज चाहता है। और गुरु साहिब जी की जो भविष्यवाणी है वो सत्य होने वाली है। 200 सालों के बाद सिखों का जो खालसा राज है फिर से सिखों को वापस मिल जाएगा। अब उस 200 साल का हिसाब आप पहले लगा लेना। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर के लिए भी पैसा भेजा था और हमारे चैनल को भी सपोर्ट किया था। सरदार हरदेव सिंह जी ने 25 अक्टूबर को 200 रुपए के साथ गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा। सरदार हरदीप सिंह, दीप शॉर्ट नेम है इनका, इन्होंने भी 100 रुपए गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। सरदार अमरजीत सिंह पैक JT नाम की आईडी है, इन्होंने भी 100 रुपए स्पॉन्सर भेजा था उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। उसके बारे में आने वाले दिनों के अंदर हम बात जरूर बताएंगे। सरदार कुलवंत सिंह जी, इन्होंने हमारे चैनल के लिए 501 रुपए का डोनेशन भेजा था अपने सारे भाइयों का। किसी ने 1 भेजा, किसी ने 100 भेजा, किसी ने 1000 भेजा, सबका हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर एक खबर बताते हैं। ये खबर हमारी अमेरिका से निकली है। अमेरिका के अंदर बहन हरमीत कौर ढिल्लों जो कि असिस्टेंट जनरल है वहां पर FBI की, तो यहां पर इनकी तरफ से एक बयान दिया गया पिछले दिनों। तो वहां पर इन्होंने रहते हुए अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर जब जशनप्रीत के द्वारा ट्रक एक्सीडेंट कर दिया गया तो अमेरिका के अंदर जितने भी अमेरिकन हैं उनके द्वारा बहुत सारे पंजाबी और सिखों के ऊपर नस्ली टिप्पणियां की जा रही थी, लोगों के ऊपर हमले तक किए जा रहे थे। तो ऐसे के अंदर बहन हरमीत कौर ढिल्लों ने फिर से सोशल मीडिया के ऊपर सामने आकर इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जो अमेरिका के कोर्ट है, अमेरिकन कोर्ट के द्वारा जशनदीप को सजा होगी। अगर जशनप्रीत ने एक्सीडेंट किया है तो उसको सजा होगी, अगर उसने एक्सीडेंट नहीं किया, अगर उसको फंसाया गया है तो वो बच जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकन कोर्ट अमेरिकन लॉ के जरिए ही इस केस के अंदर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि जो लोग हैं, हमारे अमेरिकन लोग हैं, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए उन सब से विनती करती हूं कि आप लोग अमेरिका के अंदर बसने वाले उन बाकी के सिख भाईचारे के, पंजाबी भाईचारे के बारे में भी सोचिए, जो यहां पर नियमों के मुताबिक बसता है, जो यहां पर नियमों के मुताबिक टैक्स देता है, नियमों के मुताबिक नौकरी करता है, सरकारी नियमों के मुताबिक गाड़ियां चलाता है, आप लोगों के दुख और सुख के अंदर काम आता है।
तो एक व्यक्ति के साथ यदि गलती हो जाती है तो उस एक व्यक्ति की गलती के कारण अमेरिका के अंदर बाकी के जो 10 से 15 लाख सिख भाईचारा, पंजाबी भाईचारा रहता है, इंडियंस रहते हैं, आप उन सभी के ऊपर इस प्रकार से घृणात्मक टिप्पणियां नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर नस्ली हमले नहीं कर सकते। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर बहुत सारे नए इंसिडेंट सामने आए जहां पर बहुत सारे गोरे लोगों के द्वारा पंजाबियों के ऊपर, सिखों के ऊपर हमले किए जा रहे थे। अखबार के अंदर जो खबर लगी है मैं आपको ये बताता हूं, साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर ट्वीट भी दिखा देता हूं जो बहन हरमीत कौर ढिल्लों के द्वारा किया गया था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अपना ही रुख, अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों का बचाव करने के ऊपर ट्रंप के सिख वकील को नस्लवादी गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रमुख रिपब्लिकन और ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी हरमीत कौर ढिल्लों ने कैलिफोर्निया में अवैध विदेशियों के साथ बेतुके व्यवहार की निंदा की, लेकिन व्यापक भेदभाव के प्रति आग्रह भी किया। हरमीत कौर ढिल्लों ने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि इन त्रासदियों के लिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर कानून की सीमा तक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से आक्रोश के कोहरे में कुछ लोग इन त्रासदियों का इस्तेमाल कानून का पालन करने वाले और सिखों और भारतीय मूल के ड्राइवरों के ऊपर सिर्फ इसलिए हमला करने के मौके के रूप में कर रहे हैं क्योंकि वे कौन है, क्योंकि वे सिख हैं या भारतीय हैं या पंजाबी ट्रक ड्राइवर हैं, इसलिए अमेरिकन उनके ऊपर हमला करने का मौका ढूंढते रहते हैं। हरमीत कौर ढिल्लों ने चेतावनी दी कि संघीय कानून नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार के ऊपर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और कहा है कि उनका कार्यालय ऐसे भेदभाव में लिप्त लोगों के खिलाफ आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाएगा या न्याय की मांग करेगा। आगे जो इनका ट्वीट है आप इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का नाम कैसे जुड़ता है मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 अप्रैल को एक ऐसे कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद अमेरिका के अंदर जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनके ऊपर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका के अंदर अंग्रेजी बोलना लाजमी कर दिया गया था कि अमेरिका के अंदर हर एक व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। भी साइन बोर्ड होते हैं सड़क के ऊपर, उन सब का पालन उनको करना आना चाहिए। अमेरिका के अंदर चेकिंग शुरू हुई जिसके नतीजे बहुत सारे जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर है वहां पर पकड़े गए, लेकिन ऐसे में 2 ऐसे एक्सीडेंट हो गए जहां पर ये सारे मामला बिगड़ गया है। जहां पर पहले तो हरजिंदर सिंह भाई का मामला था, फिर इसके बाद जशनदीप वाला मामला आ गया, इसके बाद अमेरिका के अंदर जो नस्ली टिप्पणियां हैं, नस्ली हमले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज अमेरिका के अंदर जो नस्ली हमले हो रहे हैं, इसी प्रकार के नस्ली हमले अमेरिका के अंदर साल 2003 साल 2004 के अंदर होते थे, जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अफगानिस्तानियों के द्वारा हमला किया गया था, उनके द्वारा वहां पर विमान को हादसाग्रस्त कराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से क्या बयान आया मैं आपको ये बताता हूं। सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत कौर ढिल्लों से अपडेट। आप में से कई लोगों ने पिछले कुछ महीनों से 2 अवैध विदेशियों के बारे में समाचार देखा होगा जो बड़े वाणिज्य ट्रकों के पीछे बैठकर अमेरिकी सड़कों के ऊपर भयानक त्रासदियां कर रहे थे। इन लोगों ने कैलिफोर्निया में व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए हासिल कर लिए क्योंकि राज्य ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को बेतुके तरीके से सहलाया, जिसमें सड़कों के ऊपर सभी ड्राइवरों और उनके साथ बैठे लोगों की जान जोखिम के अंदर पड़ गई। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। जैसे मैंने सेक्रेटरी डफी के साथ चर्चा की है जो इन जोखिमों को खत्म करने और सड़कों पर सभी को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिकी ड्राइवर जनता की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी में पढ़ और संवाद कर सके। ये जो नियम थे, ये जो रूल थे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 29 अप्रैल 2025 को ऑर्डर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप इसी के ऊपर ट्वीट करके अपने प्रशासन को लिखते हैं और फिर प्रशासन उनका आगे ट्वीट करके लोगों को जानकारी देता है और उसके अंदर उन्होंने हरमीत कौर ढिल्लों का जो ट्वीट है उसको भी कोट किया हुआ है। कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, रंग, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार के ऊपर भेदभाव करना, उसके ऊपर हमला करना या उसे हिंसक रूप से धमकाना गैर कानूनी है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। न्याय विभाग का नागरिक अधिकार प्रभाग ऐसे भेदभाव में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती से मुकदमा चलाएगा या न्याय की मांग करेगा। अन्य अमेरिकों को उनकी जाति या धर्म के आधार के ऊपर निशाना बनाना एक राष्ट्र के रूप में हमारे मूल्यों के विपरीत है। मैं आप सभी अमेरिकन साथियों से विवेकपूर्ण व्यवहार करने का आग्रह करता हूं। इन त्रासदियों के लिए जिम्मेवार लोगों को अपने कृत्यों की कीमत चुकानी होगी और राज्य को भी अपनी लापरवाही नीतियों के लिए इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सभी पृष्ठभूमि के निर्देश और कानून का पालन करने वाले नागरिक और श्रमिक संघीय कानून के संरक्षण के हकदार हैं और हम उनकी रक्षा करेंगे। ड्राइवरों के लिए जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। कनाडा के अंदर अब रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। विदेशों के अंदर आज की तारीख के अंदर बहुत सारे विदेशी वहां पर जा चुके हैं और इसलिए वहां पर हर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने भाइयों से हम अपील करेंगे, विदेश जाने की बजाय यहां पर अपने देश के अंदर किसी फास्ट फूड का काम करना शुरू करिए जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर कमाई होती है।
अब आपको एक और खबर बताते हैं। आप सभी को पता होगा अमिताभ बच्चन का गांधी परिवार के साथ बहुत गहरा संबंध था। इधर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वाला वीडियो देखिए, इसकी ऑडियो मैंने आवाज यहां पर बंद कर दी है। ये वीडियो फौजी भाई ने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन के हाथ इस प्रकार से थे, फिर वो बाद में नीचे कर लेते, यानी कि अमिताभ बच्चन ने हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ था और इस वीडियो के ऊपर गाना लगा हुआ था, कुली वाला कुली है हम, तो सारी दुनिया का बोझा हम उठाते हैं। वो वाला गाना यहाँ पर लगा हुआ था। अमिताभ बच्चन राहुल गांधी का जो भजन है उसका सामान, उसके टैची, उसके बैग उठाकर लेकर आ रहे थे। अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर मिल रहे थे गले, और उस समय अमिताभ बच्चन ने वो बोझा नीचे रख दिया। इस अमिताभ बच्चन ने ही साल 1984 के अंदर इसकी जो माँ है इंदिरा गांधी, उसके लिए इसने नारा लगाया था, खून का बदला खून। और हम नहीं कहते कि नफरत बांटो, लेकिन आज तक ना तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है सिख कत्लेआम के लिए, और ना ही आज तक सोनिया गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और ना ही यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने भी सिख कौम से कभी माफी मांगी हो। बच्चन परिवार ने आज तक इस बात का नाम तक नहीं लिया कि उन्होंने इस प्रकार से दंगा भड़काने के अंदर लोगों के बीच में इस प्रकार के जाके डायलॉगबाजी की थी। इसके बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मिल जाएंगे, जहां पर सरदार जरनैल सिंह जी के द्वारा भी इस बात का स्पष्टीकरण किया गया कि वो उस समय उसी रैली के अंदर खड़े थे जिस समय अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था, और उन्होंने कहा था कि सरदार जी को देखकर तुम सरदार हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम यहां पर खड़े क्या करते हो। तो इस प्रकार से अमिताभ बच्चन के पास दलजीत दोसांझ को नहीं जाना चाहिए था। यह सबसे बड़ी गलती दलजीत दोसांझ की है। लेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए छोटा सा सुपर थैंक्स। वीडियो के नीचे डोनेट जरूर करना, और साथ में आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।